शिव मंदिर में ताली बजाने का रिवाज है क्योंकि इससे भगवान शिव की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रावधान शास्त्रों में मिलता है। हर ताली का अपना अर्थ होता है। शिव मंदिर में ताली बजाने के पीछे की वजह, ताली बजाने के फायदे, कितनी बार ताली बजानी चाहिए, आपका सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शिव मंदिर में प्रवेश करने से पहले 3 बार ताली बजाने से भगवान शिव को जगाते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। पूजा के बाद 3 बार ताली बजाने से भगवान को अपनी उपस्थिति बताई जाती है। दूसरी ताली से भगवान से अपनी याचना की जाती है। तीसरी ताली से भगवान से अपने चरणों में जगह देने की प्रार्थना की जाती है। भगवान शिव की पूजा के बाद ताली बजाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ताली बजाने के कुछ और फायदे। ताली बजाने से रक्त संचार बढ़ता है। ताली बजाने से शरीर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। ताली बजाने से पूरे शरीर में खिंचाव होता है। ताली बजाने की कहानी। पहली बार ताली बजाने का अर्थ है भगवान को अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। भगवान के दरबार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद दूसरी ताली बजाकर महादेव से अपने कष्टों और दुखों के निवारण के लिए याचना की जाती है। वहीं तीसरी बार ताली बजाने से शिव जी के मंदिर में एक अलग महत्व होता है। इस ताली में जातक भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बनाए रखें। रावण ने बजाई थी 3 ताली। धार्मिक मान्यताओं की माने तो रावण एक महान पंडित और बहुत बड़ा विद्वान था। संसार में रावण जैसा सूरवीर, ज्ञानी और योद्धा और नहीं हुआ। रावण में भक्ति आराधना का गुण था। रावण अपनी भक्ति की शक्ति से भोलेनाथ की आराधना करता था। रावण ने अपना एक धड़ अलग करके भोलेनाथ के कदमों में रख दिया और 3 ताली बजाकर उपस्थिति जताई थी। तब से 3 ताली बजाने की परंपरा चलने लगी। कृष्ण जी ने 3 ताली बजाकर मांगी थी संतान। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों पटरानी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा 3 बार ताली बजाकर महादेव से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। जिस समय रामेश्वरम में भगवान महादेव की स्थापना श्री राम कर रहे थे, उस समय उन्होंने भी 3 ताली बजाकर भगवान महादेव के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और राम सेतु के सफल निर्माण के लिए मनोकामना मांगी थी। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।